आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर में आपको क्या नज़र आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चार्ट के अंदर में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइट हो गए, ठीक है। इस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइट है और यहीं पर सपोर्ट है और यहीं पर रेजिस्टेंस है। अब सवाल उठता है कि 1 घंटे का चार्ट ही हम क्यों देख रहे हैं। 1 घंटे का चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं, यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 1 घंटे के चार्ट में। इस चार्ट को ये बार-बार नीचे की तरफ यहाँ से धक्का पड़ता है। अभी ये पूरे चार्ट के पैटर्न को अगर आप पढ़ेंगे और आरएसआई को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आरएसआई का ट्रेंड अपसाइड है। ये बात सही है। यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेंड यहाँ पर है आरएसआई का, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ये फ्लैट मुड़ने की कोशिश कर रही है और अभी तक पिछले आरएसआई के हाई पैटर्न को इसने नहीं काटा है। जब तक पिछले पैटर्न को नहीं काटे, जब तक आसान नहीं होता। लेकिन अगर आज देख रहा हूं तो ये इसे काट चुका है लगभग। ऊपर से पैटर्न एक बार बॉटम पर आया यहां पर। ये फ्यूचर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए यहां पर तकरीबन 8 तारीख के आसपास ये नीचे की तरफ खिसक के आया था 70 के आसपास। अब मैंने ये भी कहा था कि 80 टच करने के बाद रिवर्स मार सकता है। 80 इसने टच किया, लगभग यहाँ पर 80 टच करा, फिर रिवर्स आया। अब सवाल उठता है कि 1 घंटे के चार्ट पर एक डोजी बनी है। डोजी डाउन ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फ्लैट की पोजीशन में कॉल राइटर 1 करोड़ 61 लाख, और पुट राइटर 1 करोड़ 62 लाख के आसपास बैठे हैं। अब समझना आपको ये होगा कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर से पूरी डोजी बनती हुई आ रही है और प्रेशर के साथ नीचे आ रहा है बार बार सपोर्ट। अब ये पैटर्न को अगर गौर से देखेंगे तो इसने अपने पुराने थिंकिंग पैटर्न को काटा है। ये देखिए चार्ट का बढ़ने का कारण समझ रहे होंगे, ये काट के ऊपर की तरफ निकला है। अब इसी चार्ट को हम अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में एक ऊपर डोजी बनी है, सबसे ऊपर एक डोजी बनी है। और डोजी जो बनती है, यहाँ गौर से देखें, ये डोजी बनी है ऊपर, ये देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर डोजी बनना उचित नहीं होता है। ये डोजी बनी है अपन, तो क्या हुआ, चार्ट ने पूरा करवट लिया है। ये डोजी यहाँ ना बन के अगर एक पॉइंट और ऊपर बने, प्रेशर के साथ पहली कैंडल ने अपसाइड मूवमेंट दबाया, दूसरी केसेट में इंटरेस्टेड कम हो गए, दोनों हिसाब से एक अनवांटेड कैंडिडेट है। अब चार्ट ये कहता है कि भाई वीकली चार्ट के अंदर में इस चार्ट को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। यहां पर दिखाया गया है कि चार्ट एक रेजिस्टेंस में चल रहा है और चार्ट के पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करें तो इनसाइड में अप, चार्ट एक अपसाइड में चल रहा है। लेकिन अब ये पैटर्न कितनी देर तक कामयाब रह सकता है। देखिए लंबी दूरी की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे के लिए बात नहीं कर रहा। ये पैटर्न एक बार को यहां से थोड़ा और मूवमेंट धीरे से दिखाएगा। अगर इसे निकलना होगा, वैसे चांस बहुत कम है, फिर ये एम पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आएगा। उसका कारण ये है कि एम पैटर्न बनाने का कारण ये है कि यहाँ पर ये 84 पर एक अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस है जो वीकली चार्ट पर आपको नजर आएगा। अब आ जाते हैं हम छोटे चार्ट पर, 30 मिनट के चार्ट पर आते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखेंगे
सेम पोजीशन वही है जो पहले दिख रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस बदलाव ये है कि यहाँ पर RSI 89 सॉरी 9 के आसपास है, तो RSI के पास अभी माइनर सा जगह है ऊपर आने के लिए, जो कि 81 के आसपास सपोर्ट करके भाग सकता है। बाकी 81 कह सकता हूं मैं, डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद में अगर मैं चार्ट की प्रोफाइल को देखने की कोशिश करूं, 5 मिनट के चार्ट में देखता हूं, तो 5 मिनट के चार्ट में जो मैंने इशारा किया था वो रेड कैंडल के साथ में नीचे की तरफ आने लग गई है। अब नीचे सपोर्ट किसके साथ है? 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट, यहां पर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है जी। और ये सपोर्ट इसे उठाकर ऊपर ले गया। अब वापस रिवर्स आ रहा है चैनल के अंदर में, यहाँ एक सपोर्ट आएगा 7980 के एवरेज, 7980 का एवरेज पर एक सपोर्ट मिलेगा। अब क्या करना है आपको? अब चार्ट के पैटर्न को समझने के लिए आपको OI ऑप्शन चैन देखते हैं। ऑप्शन चैन के अंदर में ये है 72 लाख का वॉल्यूम और 1.62 लाख OI पुट राइटर की, 10.9 लाख की OI। अब यहाँ पे 2 करोड़ वॉल्यूम कॉल राइटर 1.6 कर 61 करोड़ के आसपास कॉल कॉल राइटर, और ऑप्शन के यहाँ से 64,000 के आसपास चेंज ऑफ OI गायब है। इसने कहाँ करवट ली? तो आपका वॉल्यूम जरूर ज्यादा है, लेकिन OI बराबर है, लगभग बराबर बैठी हुई है। अब ये करवट 81 के आसपास सकोड़ के जा सकता है, 81 का टारगेट बना सकती है। 81 के बाद में फिर थोड़ा सा कशमकश बनेगी जरूर, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से भगा है उस हिसाब से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ सकती। अब इसे समझने के लिए आपको मैंने चार्ट बता दिया, क्योंकि चार्ट पर यहाँ पर 1 करोड़ का वॉल्यूम 80 पर लगा हुआ है या 25 लाख का लगा हुआ है। तो 25 लाख ज्यादा नहीं होते, 1 करोड़ और 56 लाख की OI लगी है, तो आप 81 से ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। दूसरी बात, अगर 79 के आसपास खिसकते भी हो, 79 के आसपास खिसकती हुई, तो OI पुट राइटर की ज्यादा है, वॉल्यूम भले कॉल राइटर का ज्यादा है। तो ये शिफ्टिंग किधर होगी ये तो कल पता चलेगा, मंडे के दिन। 28 जुलाई की एक्सपायरी है। ठीक है जी।